Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Life. So today I will discuss about amputees and amputation, and I'll be discussing the definition, meaning, causes, types of it, levels of amputation and the implications of it. So let's begin. Amputation. So what is amputation? Amputation is removal of part or all of a body part that is enclosed by skin. Amputation can occur at an accident site, the scene of an animal attack और अ battlefield. तो amputation का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट के रिमूवल या उस पार्ट के किसी पार्ट के रिमूवल को एम्प्यूटेशन बोलते हैं। और एम्प्यूटेशन एक अलग अलग रीजन्स की वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई एनिमल अटैक या बैटल फील्ड कुछ फाइट की वजह से। और एम्प्यूटेशन इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड एज अ सर्जिकल प्रोसीजर। तो सर्जिकल प्रोसीजर की तरह भी, एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह भी एम्प्यूटेशन किया जाता है। इट इज़ टिपिकली परफॉर्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, इंजरी, डायबिटीज़, आर्टियोस्क्लेरोसिस और मैनी अदर इलनेस दैट इम्पेयर्स ब्लड सर्कुलेशन। सो गैंग्रीन क्या होती है? गैंग्रीन का मतलब होता है एक डेड टिश्यू जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से बिल्ड हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी एम्पुटेशन किया जाता है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है कि दिस इज़ अ कंडीशन इन विच स्किन एंड द टिश्यू जस्ट बिलो द स्किन फ्रीज। तो जो स्किन या टिश्यू होता है किसी हमारी स्किन के नीचे, वो फ्रीज हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी एम्पुटेशन किया जाता है। एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस एक बिल्डअप फैट या कोलेस्ट्रॉल या किसी अदर सब्सटेंस का जो बिल्डअप हो जाता है स्किन के अंदर या किसी टिश्यू में, लिम्स में, तो उसकी वजह से भी एम्पुटेशन किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बोन कैंसर एंड टू कर्टेल लॉस ऑफ ब्लड एंड इन्फेक्शन इन अ पर्सन हु हैज सफर्ड सीवियर इररिपेरेबल डैमेज टू अ लिम्फ फ्लेरोसिस। तो ये एक बोन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है। और कभी कभार जो लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन के किसी लिम्फ में, जिसको हम लिम्फ लेरोसिस बोलते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है। नाउ एम्प्यूटीज़. Amputees is a person who has an arm or a leg surgically removed is an amputee. Some amputees get artificial limbs that allow them to be nearly as mobile as before the loss of a limb. तो एम्प्यूटीज उन लोगों को बोला जाता है जिनका आर्म या लेग सर्जिकली रिमूव्ड किया गया हो, उसको हम एम्प्यूटी बोलते हैं। और एम्प्यूटीज जो होते हैं, कुछ किसी किसी के आर्टिफिशियल लिम्स लगे होते हैं जो कि उनको नॉर्मल तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ द कॉजेज ऑफ एम्प्यूटीज या एम्प्यूटेशन. ट्रॉमा की वजह से, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, नियोप्लाज्म, डिफॉर्मिटीज, इन्फेक्शन, एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड लीगल पनिशमेंट. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. Traumatic amputation. So traumatic amputation is a partial or total avulsion of a part of a body during a serious accident like traffic, labor or combat. Traumatic amputation of a human limb, either partial or total, creates the immediate danger of death from blood loss. तो ट्रोमैटिक एम्प्यूटेशन किसी कोई भी बॉडी पार्ट के पार्शल या फिर पूरे पार्ट को रिमूव करने को कहा जाता है जो कि किसी एक्सीडेंट से होता है, या ट्रैफिक की वजह से, या कोई काम करने की वजह से, या कॉम्बैट कोई फाइट वगैरह की वजह से। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो जो ब्लड होता है, डेंजर ऑफ डेथ, इससे डेंजर ऑफ डेथ भी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बिकॉज ये सडन एम्प्यूटेशन होता है। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी डिसऑर्डर. तो जो भी अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी लिम्फ में कोई प्रॉब्लम होता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी हमें एम्प्यूटेशन करना पड़ता है. नियोप्लाज्म. तो नियोप्लाज्म इज ट्रांसफेमोरल एम्प्यूटेशन ड्यू टू लिपोसर्कोमा. सो लिपोसर्कोमा इज़ अ रेयर टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स इन योर फैटी टिश्यू. तो एक कैंसर होता है जिसकी वजह से कुछ फैटी टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं. इसकी वजह से भी एम्प्यूटेशन होता है. कैंसरस बोन और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होने की वजह से भी एम्प्यूटेशन किया जाता है. ये सब, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ कैंसरस बोन्स प्रॉब्लम्स और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स. नेक्स्ट वी हैव डिफॉर्मिटीज़. तो कोई भी डिफॉर्मिटी अगर किसी लिम्फ में या किसी की एक्स्ट्रा डिजिट का मतलब है कि अगर किसी के हमारे नॉर्मल 5 फिंगर्स होते हैं, किसी के 6 हैं, या एक्स्ट्रा बोन निकली हुई है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है, डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए. इन्फेक्शन, कोई बोन इन्फेक्शन है, या डायबिटीज़ की वजह से कुछ हुआ है, या फ्रॉस्ट बाइट यानी थी
जिसमें कि जो टिश्यू होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एम्पूटेशन करना पड़ता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस, तो कुछ एथलीट्स जो होते हैं वो अपनी जो नॉन असेंशियल डिजिट, यानी कि नॉन असेंशियल जो अगर कोई फिंगर है या कोई टो है जिसकी ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा बोन है, तो उसको रिमूव करते हैं ताकि उनका अगर उसमें कुछ इंजरी हो गई है तो वो पेन से छुटकारा मिल सके और जो परफॉर्मेंस उसकी वजह से उनकी ख़राब होती है वो ठीक हो जाए। तो देयर इज़ एन एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉलर डैनियल चिक इलेक्टेड टू हैव हिज लेफ्ट रिंग फिंगर एम्पूटेटेड। उन्होंने अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर एम्पूटेटेड करवाई थी एक फुटबॉलर ने, क्योंकि उनका जो दर्द था उसमें और जो इंजरी थी वो उनकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रही थी, उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लीगल पनिशमेंट, तो कुछ कंट्रीज़ में एम्पूटेशन को एक लीगल पनिशमेंट की तरह भी देखा जाता है, किया जाता है फॉलो, जैसे कि ईरान, येमेन, सऊदी अरेबिया, सूडान एंड इस्लामिक रीजन्स ऑफ नाइजीरिया, यहाँ पर लीगल पनिशमेंट के तौर पर भी एम्पूटेशन किया जाता है लोगों का। नाउ द टाइप्स ऑफ एम्पूटेशन, so we will discuss the four main categories of amputation and the areas of the body that are most commonly affected, that is traumatic amputation, surgical amputation, open amputation and closed amputation. We will discuss this in detail. Traumatic amputation, so traumatic amputation as I have already discussed कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से किसी पर्सन का कोई लिम्ब रिमूव हो जाने को ट्रॉमेटिक एम्पूटेशन बोलते हैं। और इस ट्रॉमेटिक एम्पूटेशन में जो लिम्ब होता है वो अटैच नहीं किया जाता वापस, और एम्प्यूटी को दोबारा से कोई सर्जरी करनी पड़ती है, कोई अपने जो लिम्ब होता है उनका जो सडन रिमूवल हो गया है उसको शेप में लाने के लिए और वुंड को क्लीन करने के लिए और उसको क्लोज करने के लिए, तो उनको एक से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं इसको ठीक करने के लिए। दो कॉजेज़ ऑफ ट्रॉमेटिक एम्पूटेशंस आर ट्रैफिक एक्सीडेंट में, लेबर एक्सीडेंट जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट सिलेंडर्स की वजह से या कोई मशीन की वजह से, एग्रीकल्चर एक्सीडेंट, कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग वाली मशीन्स की वजह से एम्पूटेशन हो गया, या इलेक्ट्रिक शॉक हज़ार्ड तो शॉक की वजह से, या गन्स, वेपन्स या एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स, फायरवर्क्स की वजह से, कोई वायलेंट रप्चर ऑफ शिप रोप, और मतलब कोई रोप टूट जाने की वजह से, या कोई भी सडन एक्सीडेंट की वजह से रिंग ट्रैक्शन, रिंग एम्पूटेशन, यानी कि रिंग फंस जाती है या उसकी वजह से कुछ एम्पूटेशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डोर्स बिल करने की वजह से, या कोई और रेयर एक्सीडेंट की वजह से। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ ट्रॉमेटिक एम्पूटेशन। देन वी हैव सर्जिकल एम्पूटेशन। सर्जिकल एम्पूटेशन तब किया जाता है जबकि ब्लड सप्लाई उस लिम्ब तक लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ एक नेक्रोसिस नाम का जो एक कैंसर होता है वो हो जाता है, विच इज़ व्हेन सेल्स विद इन लिविंग टिश्यू डाई प्रीमेच्योरली। जो सेल्स होते हैं उस लिविंग टिश्यू में वो डाई हो जाते हैं, तो सर्जिकल एम्पूटेशन करना पड़ता है। सो नाउ वी हैव क्लोज एम्पूटेशन एंड ओपन एम्पूटेशन। तो क्लोज एम्पूटेशन इसमें कहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये इसमें क्लोज कर दिया गया है जो भी इंजरी है कट करने के बाद, और ओपन में ओपन छोड़ दिया गया है। नाउ ओपन एम्पूटेशन क्या होता है, इसमें जो एम्पूटेशन का जो स्टम्प होता है उसको ओपन छोड़ देते हैं, उसको स्किन से कवर नहीं करते। ये कब करा जाता है, ये इसी इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है जिसमें कि किसी इंसान को कोई ख़तरा होता है किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, और इसमें जो वुंड होता है सेकेंड सर्जरी के बाद उसको क्लोज़ किया जाता है। क्लोज एम्पूटेशन क्या होता है, ये तब किया जाता है जब किसी दिस इज़ डन ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम एज एन इलेक्टिव प्रोसीजर एंड मे बी अबव नीज़, नीज़ के ऊपर, बिलो नीज़ के नीचे, अबव एल्बो और बिलो एल्बो पे किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म टू क्रिएट अ वेट बियरिंग रेजिडुअल लिम्प और स्टम्प। तो स्टम्प मतलब जो आर्टिफिशियल लिम्प लगाई जाती हैं या कुछ असिस्टिव डिवाइस कुछ किया जाता है यूज़, तब इस क्लोज एम्पूटेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें एन इंटीरियर स्किन फ्लैप विद डिसेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू पैडिंग कवर द बोनी पार्ट ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब। तो जो भी एक्स्ट्रा जो स्किन होती है उसको कवर कर देते हैं, जो इन्फेक्शस पार्ट होता है उसको कवर कर देते हैं उस टिश्यू से। द स्किन फ्लैप इज स्टर्टर्ड पोस्टीरियरली सो दैट इट विल नॉट बी पोजिशन इन अ वेट बियरिंग एरिया। तो स्किन फ्लैप को इस तरीके से लगाया जाता है ताकि वो वेट बियरिंग एरिया, मतलब जो वेट कैरी करेगा एरिया, उसको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी स्टम्प लगाया जाता है उस तक कुछ प्रॉब्लम ना आए।
नाउ द एम्प्यूटेशन लेवल्स, तो एम्प्यूटेशन को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर एम्प्यूटेशन किसी भी बॉडी पार्ट में होता है तो अपर लेवल जो होता है वो हमारी अपर बॉडी के लिए, एंड लोअर लेवल इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। तो अपर लिम्ब में क्या आता है, 4/4 एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन ऑफ आर्म तुम्हारे हाथ का, स्कैपुला, क्लेविकल, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन उसमें आता है अपर लेवल में, एल्बो से ऊपर या एल्बो का डिसआर्टिकुलेशन या रिस्ट का डिसआर्टिकुलेशन, या एम्प्यूटेशन ऑफ डिजिट्स यानी कि किसी फिंगर का डिसआर्टिकुलेशन, ये एम्प्यूटेशन लेवल के अपर लेवल में कंसिडर किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, above elbow, below elbow, shoulder, wrist. नाउ वी हैव लोअर लिम्ब, तो लोअर लेवल का होता है जो हाफ ऑफ द बॉडी फ्रॉम पेल्विस, मतलब पेल्विस के नीचे जो भी आपकी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जब हिप डिसआर्टिकुलेशन आ गया, या नीज़ का शॉर्ट अबव नी, मीडियम अबव नी, लॉन्ग अबव नी, और ये सारे एम्प्यूटेशन इसमें आते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एट हिप जॉइंट, अबव नी, एट नी जॉइंट, बिलो नी, एट एंकल और थ्रू फुट। सो अगर इस एरिया में कुछ आर्टिकुलेशन या एम्प्यूटेशन होता है तो उसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं। नाउ द इम्प्लीकेशंस फॉर एम्प्यूटीज एंड चिल्ड्रंस विद एम्प्यूटेशन, practice putting on and removing the prosthesis so it become a natural act for your child. Prosthesis उसको बोला जाता है जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाई जाती है या कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी या कोई डिवाइस उसमें फिट करी जाती है ताकि वो उनको नॉर्मली मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए बच्चे को, उसको रिमूव करना, उसको लगाना, ताकि वो उनके लिए एक नेचुरल एक्ट बन जाए। गेट डिटेल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोस्थेटिस्ट अबाउट हाउ टू केयर फॉर द डिवाइस, तो डिटेल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए हमारे पास उस डिवाइसेस की, कैसे उसका टेक केयर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। गेट योर चाइल्ड यूज टू वॉकिंग ऑन वेरियस टेरेन्स, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार, टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सो दे विल फील मोर कंफर्टेबल डूइंग इट ऑन देयर ओन इवेंचुअली। तो चाइल्ड को इस चीज़ की हैबिट डालनी चाहिए कि वो कार में कैसे बैठेगा, बाहर कैसे आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या क्लासरूम में है अगर तो वो बेंचेस पे बैठने की हैबिट, वहाँ से उठने की या मूव करने की हैबिट, उनको कुछ भी वर्क करने की हैबिट उनको डालनी चाहिए। इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन स्कूल और डे केयर, टॉक ओपनली विद द प्रिंसिपल, टीचर एंड स्कूल नर्स अबाउट योर चाइल्ड्स कंडीशन एंड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे मे रिक्वायर। तो अगर यहाँ पे दिस इज़ फॉर पेरेंट्स, अगर वो स्कूल में या डे केयर में है तो प्रिंसिपल, टीचर या स्कूल की जो नर्स है उनसे उसकी कंडीशन के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए कि अगर उनको कोई स्पेशल अटेंशन की या स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और अगर स्कूल की टीचर है तो वो उसको समझना चाहिए कि क्या एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि आर्टिकुलेशन और एम्प्यूटेशन अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग इफेक्ट करता है सबकी लाइफ्स पर। अगर आर्म रिमूव हुआ है या लेग रिमूव हुआ है तो उससे उनके अलग अलग डे टू डे लाइफ या डे टू डे एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती हैं। तो वो टीचर्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझकर उनको उसी तरीके से टेक केयर करना चाहिए। बट ऑल्सो हाईलाइट द नीड फॉर नॉर्मलसी एंड दैट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एनी डिफरेंटली दैन द अदर स्टूडेंट्स। बट उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ तो केटर करना चाहिए, लेकिन उनको बाकी बच्चों के साथ डिफरेंट नहीं, बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि एक साथ बच्चों के साथ पढ़ाकर मिलाकर पढ़ाना चाहिए। सेपरेटिंग रादर देन इंक्लूडिंग देम इन कॉमन एक्टिविटीज़ विल ओनली हर्ट देम, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ जो कि उनको हर्ट कर सकती हैं बस वहाँ से उनको सेपरेट करना चाहिए। I hope it was all clear to you. If it was helpful to you, please do like, comment and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our new videos. Thank you so much and best of luck.